Hello friends, Sam here and you're watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. जैसे कि आपको पता है मैं रोज़ आपके लिए कुछ न्यू वर्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ। सो टुडेज टॉपिक इज़, आज के इस वीडियो में हम डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड एग्जाम्पल लर्न करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। फर्स्ट वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज इसका मतलब है पोल खोलना या भांडा फोड़ देना। पोल खोलना या भांडा फोड़ देना। एग्जाम्पल है, वह अपनी असली भावनाओं को अपने परिवार वालों के सामने नहीं लाना चाहती थी। वह अपनी असली भावनाओं को अपने परिवार वालों के सामने नहीं लाना चाहती थी। She didn't want to expose her true feelings to her family. She didn't want to expose her true feelings to her family. नेक्स्ट है frankly. frankly इसका मतलब है साफ साफ या खुले दिल से। साफ साफ या खुले दिल से। एग्जाम्पल है, मुझे साफ साफ बता देना तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो। मुझे साफ साफ बता देना तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो। Tell me frankly, what do you think of that girl? Tell me frankly, what do you think of that girl? सेकंड एग्जाम्पल है, उसने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिल खोल कर दिए। उसने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिल खोल कर दिए। He answered all of my questions frankly. He answered all of my questions frankly. Displace. डिस्प्लेस इसका मतलब है विस्थापित करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। विस्थापित करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एग्जाम्पल है, मेरी किताबों को अपनी जगह से मत हटाओ। मेरी किताबों को अपनी जगह से मत हटाओ। डोंट डिस्प्लेस माई बुक्स। डोंट डिस्प्लेस माई बुक्स। डिग्निटी। डिग्निटी इसका मतलब है मान, शान या गरिमा। मान, शान या गरिमा। एग्जाम्पल है, गरीब होने के बावजूद भी राजा ने अपनी शान नहीं खोई। गरीब होने के बावजूद भी राजा ने अपनी शान नहीं खोई। राजा didn't lose his dignity despite of being poor. राजा didn't lose his dignity despite of being poor. सेकंड एग्जाम्पल है, ये मेरी शान के खिलाफ है। ये मेरी शान के खिलाफ है। इट्स बिलो माई डिग्निटी। इट्स बिलो माई डिग्निटी। ट्रिकल। ट्रिकल इसका मतलब है बूंद बूंद करके टपकना या चूना। बूंद बूंद करके टपकना या चूना। एग्जाम्पल है, रसोई के नल से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है। रसोई के नल से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है। वाटर इज टिकलिंग फ्रॉम द फैक्चुएट ऑफ किचन। वाटर इज टिकलिंग फ्रॉम द फैक्चुएट ऑफ किचन। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुमने पूरी तरह से नल बंद नहीं किया, पानी चू रहा है। तुमने पूरी तरह से नल बंद नहीं किया, पानी चू रहा है। You didn't turn off tap tightly, water is tickling. You didn't turn off the tap tightly, water is tickling. Tempt. Tempt इसका मतलब है लुभाना या बहकाना या ललचाना। लुभाना, बहकाना या ललचाना। एग्जाम्पल है, मुझे बच्चे को बहकाना पड़ा क्योंकि वह तुम्हारे साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। मुझे बच्चे को बहकाना पड़ा क्योंकि वह तुम्हारे साथ जाने के लिए जिद कर रहा था। I had to tempt the child because he was insisting to go with you. I had to tempt the child because he was insisting to go with you. सेकेंड एग्जाम्पल है, मुझे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश मत करो। मुझे अपनी बातों से बहकाने की कोशिश मत करो। Don't try to tempt me with your talks. Don't try to tempt me with your talks. Impose. Impose इसका मतलब है थोपना या किसी पर किसी चीज़ का बोझ डालना। थोपना या किसी पर किसी चीज़ का बोझ डालना।
एग्जाम्पल है, मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। I cannot impose my will on you. I cannot impose my will on you. सेकंड एग्जाम्पल है, मैं आप पर इस काम का बोझ नहीं डालना चाहता। मैं आप पर इस काम का बोझ नहीं डालना चाहता। I don't want to impose this work on you. I don't want to impose this work on you. Follow your own nose. Follow your own nose या path. मीनिंग है अपने अनुसार चलना, अपने अनुसार चलना। एग्जाम्पल है, मेरी सोच कोई नहीं बदल सकता, मैं अपनी सोच के अनुसार चलता हूँ। मेरी सोच कोई नहीं बदल सकता, मैं अपने सोच के अनुसार चलता हूँ। नो वन कैन चेंज माई मेंटलिटी, आई फॉलो माई नोज या पाथ। नो वन कैन चेंज माई मेंटलिटी, आई फॉलो माई नोज या पाथ। सेकंड एग्जाम्पल है, मैं केवल अपनी भावनाओं पर विश्वास करता हूँ। मैं केवल अपनी भावनाओं पर विश्वास करता हूँ। I follow my nose या path only. I follow my nose या path only. Pent up. Pent up इसका मतलब है मन में दबा हुआ, मन में दबा हुआ। एग्जाम्पल है, अपने मन की भड़ास को किसी के सामने जाहिर मत होने देना। अपने मन की भड़ास को किसी के सामने जाहिर मत होने देना। Don't let your pent-up frustration voice in front of anyone. Don't let your pent-up frustration voice in front of anyone. सेकंड एग्जाम्पल है, अपने मन में दबाई हुई भावनाओं को बाहर निकालो। अपने मन में दबाई हुई भावनाओं को बाहर निकालो। Take out your pent-up feelings. Take out your pent-up feelings. ईगर, ईगर इसका मतलब है उत्सुक या उत्साही या इच्छुक। उत्सुक या उत्साही या इच्छुक। एग्जाम्पल है, वह उस लड़की से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। वह उस लड़की से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है। He seems very eager to meet that girl. He seems very eager to meet that girl. सेकंड एग्जाम्पल है, तुम शादी करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? तुम शादी करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो? Why are you so eager to marry? Why are you so eager to marry? Wad of cash. Wad of cash इसका मतलब है नोटों की गड्डी, नोटों की गड्डी। एग्जाम्पल है, नोटों की गड्डी को संभाल कर रख दो। नोटों की गड्डी को संभाल कर रख दो। Store the wad of cash. Store the wad of cash. Full figured. Full figured इसका मतलब है बहुत मोटा या मोटी, बहुत मोटा या मोटी। एग्जाम्पल है, मुझे ज़्यादा मोटे लोग पसंद नहीं हैं। मुझे ज़्यादा मोटे लोग पसंद नहीं हैं। I don't like full figured people. I don't like full figured people. So guys, that's all for today. कल मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Thanks for watching. Have a nice day.